हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके थे और 5वें प्रैक्टिस सेट में जीके और मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग साइंस का पोर्शन शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ये पहले से लिख कर रखता हूँ, आंसर नहीं, केवल क्वेश्चन। इससे ये रहेगा, इससे जो है आप लोगों का टाइम भी बचेगा और जो है ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से किस तत्व की कमी के कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में, तीनों में बदला जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है। तो ध्यान रखिएगा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, गुलाब को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा दिखेगा। ध्यान रखिए, जब हम गुलाब को हरे प्रकाश में रखेंगे तो ये काला कलर का दिखेगा। ठीक है, काला। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हम लोग चांदी की जगह तांबे का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कमानी को दबाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब कमानी को दबाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगला पानी है। तो ध्यान रखिएगा, पानी एक यौगिक है, क्योंकि H2O होता है ना, तो 2:1। यौगिक उन्हें कहते हैं जो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता है, इसमें सब बराबर होते हैं। मतलब कोई अनुपात नहीं होता, जैसे कि शरबत में, ठीक है, थोड़ी सी चीनी डाल दिया, खूब सारा पानी डाल दिया, कोई अनुपात नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा, विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सूर्य का प्रकाश जो है वो विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो कूलॉम है वो विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंसुलिन का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंसुलिन का टीका है वो डायबिटीज़ के लिए लगाया जाता है। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत घंटी जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अन्योन्य प्रेरण होता क्या, ये समझिए। तो ध्यान रखिएगा, जब दो कुंडली आपस में रखी जाती हैं तो पहली कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं तो दूसरी कुंडली में स्वतः जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका सूत्र होता है m = -e ΔT/ΔI। और इसका जो मात्रक होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फैरेड होता है, ये फैरेड होता है, ये होता है धारिता का। किसका? धारिता का। जैसे मैं बता दूं कि धारिता का जो होता है ना फैरेड, बच्चे कई गलत कर देते हैं, फैरेड ही इसका आंसर कर देते हैं, लेकिन फैरेड इसका आंसर नहीं होता। फैरेड किसका होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, फैरेड जो होता है, फैरेड धारिता का मात्रक होता है। इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि फैरेड किसका वो है मात्रक। तो ध्यान रखिएगा, फैरेड जो है वो धारिता का मात्रक है। और मैं बता दूं कि जो है, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसने दी थी। तो ध्यान रखिएगा, फैराडे ने दी थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसने दी थी? फैराडे ने दी थी।
तो इससे और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक होता है स्वप्रेरण, एक होता है अन्योन्य प्रेरण। तो ध्यान रखिएगा, जो स्वप्रेरण होता है उसमें क्या होता है, 2 कुंडली होती है, लेकिन उसमें जिस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं उसी कुंडली में प्रेरण धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण होता है ना, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, तो दोनों का मात्रक एक ही होता है। क्या होता है? हेनरी। दोनों का मात्रक हेनरी ही होता है, चाहे वो स्वप्रेरण हो चाहे अन्योन्य प्रेरण हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये हम लोगों का सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, ना समझ में आया हो तो बताना। कल हम लोग जो है सेट 6 शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर।